हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम आप सभी के बीच एक नया सब्जेक्ट अर्थशास्त्र लेकर के आए हैं। पॉलिटी तो आपकी चलेगी ही, लेकिन साथ साथ अर्थशास्त्र भी चलेगी। मैं इन दोनों सब्जेक्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप देख लीजिए इसमें से। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र, अर्थ और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है, धन, और शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है अध्ययन करना। इसी प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ निकलता है अर्थ, धन से संबंधित मामलों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ की मीनिंग होती है धन और शास्त्र का मीनिंग होती है अध्ययन करना। इसी प्रकार हम इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं और इसकी एक परिभाषा बनती है, धन से संबंधित मामलों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब दूसरी परिभाषा बात करते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का इतिहास, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया और इकोनॉमिक्स का अर्थ जानते हैं। इकोनॉमिक्स सबसे पहले ग्रीक भाषा का ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है। किससे? ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द। कौन सा शब्द? ओइकोनोमिया से लिया गया है। यह दो शब्द से मिलकर के बना है, ओइको प्लस नोमस। ओइको प्लस नोमस से मिलकर के बना होता है कौन? ओइकोनोमिया दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइको प्लस नोमस। ओइको का अर्थ होता है घरेलू तथा नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। अर्थात इसका सामान्य अर्थ हम निकालते हैं तो घरेलू आवश्यकता की पूर्ति या प्रबंधन को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओइको का अर्थ होता है घरेलू, नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। इसी प्रकार हम इसकी सामान्य परिभाषा निकालें तो घरेलू आवश्यकता की पूर्ति या प्रबंधन से होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं यूनान के दार्शनिक एरिस्टोटल या अरस्तु, जिन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। किसने कहा था? अरस्तु के द्वारा कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीन स्रोत हमारे पास कौटिल्य का एक ग्रंथ है। कौटिल्य का एक ग्रंथ है जिसे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य का एक सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र, जिससे हमें इकोनॉमिक्स का सबसे पुराना ग्रंथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास यदि कोई शास्त्र है तो उसके जनक भी होंगे। तो सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हम देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ जी को जो है अर्थशास्त्र का, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। अब बात करते हैं एडम स्मिथ जी के द्वारा 1776 में एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक बुक लिखी। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था का
और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। किसी देश या विश्व की समस्त या संपूर्ण अर्थव्यवस्था या उसकी समस्याओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र को ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि आर्थिक संबंधे अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। किसका? आर्थिक संबंधों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। किसमें? संपूर्ण कि इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की अर्थव्यवस्था की अध्ययन नहीं करते, बल्कि किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था या उसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि में हम संपूर्ण का करते हैं, किसी प्रति व्यक्ति का नहीं करते, किसी पर्टिकुलर इंसान की अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति का अध्ययन हम समष्टि में नहीं करते, बल्कि किसी संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन या संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसमें आर्थिक संबंधे एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय व्यय। राष्ट्रीय लगाना जरूरी है। किसी व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग, ये हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंडर नहीं पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि इसके जनक किसे कहा है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जो है, श्रेय या जनक जो है, जॉन मेनार्ड किन्स को कहते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा जो है समष्टि अर्थशास्त्र का विचार दिया गया, और इन्होंने अपनी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कौन सी पुस्तक? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मैं जो है समष्टि अर्थशास्त्र का वो विवरण दिया हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई? जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक है। अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। वो तो हो गए मैक्रो और ये हो गए माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। किसे? व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। माइक्रो का अर्थ है छोटा अर्थशास्त्र। छोटा अर्थशास्त्र मतलब कि यह अर्थशास्त्र का एक शाखा है। क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र भी अर्थशास्त्र की एक शाखा है, जिसमें हम किसी व्यक्ति, परिवार, फर्म का अध्ययन करते हैं। इसमें संपूर्ण नहीं, उसमें समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या है, संपूर्ण विश्व के आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति, परिवार, फर्म का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत स्तर पर, उसमें हम संपूर्ण स्तर पर कर रहे थे, और यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ क्या क्या अध्ययन करते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति व्यय, इन चीज़ों का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। किसे? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है पूंजीवादी विचारधारा के जनक भी माने जाते हैं। कौन से विचारधारा? पूंजीवादी। अब बात करते हैं पूंजीवादी विचारधारा क्या है। पूंजीवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा को कहा जाता है जहां उत्पादन के साधन पर जो है सरकार का हस्तक्षेप ना हो करके, बल्कि किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आगे पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना समझो कि उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। सरकार का इसमें कोई भी स्वामित्व नहीं होता है। किसका? सरकार का।
अब मैं बात करता हूँ अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। सबसे पहली बात है कि अर्थशास्त्र क्या है। यहाँ पर मेरी बातों को नोट करना। क्या हम कह सकते हैं कि इस देश की अर्थशास्त्र बेकार है या इस व्यक्ति की अर्थशास्त्र डगमगा गई? हम यहाँ पर कहेंगे ना कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन है या किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, या हम कहेंगे कि हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन तो कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था का, लेकिन हम कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की अर्थशास्त्र अच्छी है, फलाने व्यक्ति की अर्थशास्त्र अच्छी है। नहीं, दोनों शब्द का अलग अलग मीनिंग है। तो उस मीनिंग को यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या क्या मीनिंग है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की शाखा है। किसकी? सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा उत्पादन, वस्तु सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु का उत्पादन कैसे होगा, विनिमय कैसे करना है और उपभोग कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है किसके अंडर करते हैं? हम अर्थशास्त्र के। एक बात को नोटिस करना, यहाँ पर क्या कहा? अध्ययन करते हैं। किसका? उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, व्यय, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सभी चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ये मेरी बातों को पॉइंट आउट करना कि हम उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, व्यय, इन चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह सिस्टम है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। क्या संचालन होता है? अर्थात यह वह सिस्टम है जो नियम कानून सिद्धांत को जो है यहाँ पर लागू किया जाता है। क्या किया जाता है? लागू किया जाता है नियमों। और जो अर्थव्यवस्था में हम अध्ययन करते हैं, यहाँ पर हम नियमों और सिद्धांतों को लागू करते हैं। किसमें? अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय। अब यहाँ पर हम जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, उनको यहाँ पर लागू करते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ इसी के अंडर होती है। किसके अंदर? अर्थव्यवस्था के अंदर। इसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आपको दोनों चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र में हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था में है आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है या नियमों और सिद्धांतों को हम यहाँ पर लागू करते हैं। अब बात करते हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड मार्शल ने इस विषय को परिभाषित किया। किस विषय को? इन्होंने कहा कि ये जो है मनुष्य की रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन बताए। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने किसे बताया? अर्थव्यवस्था को जो है मनुष्य के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन बताए। किसके द्वारा? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जाति का जो है रोज़मर्रा के जीवन में अध्ययन किसका होता है? अर्थव्यवस्था का। अब आपको आई होप कि आप सभी को यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंडर दो क्रियाएँ आती हैं, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसको करने से, जैसे कोई क्रिया कर रहे हैं जिससे हमें इनकम प्राप्त हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिसको करने से हमें आय प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? आय प्राप्त हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, वो वहाँ पर अपनी सेवा तो दे रहा है, लेकिन उस सेवा के बदले उसे क्या प्राप्त हो रही है? इनकम। कोई व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, वो सेवा तो दे रहा है, लेकिन उसके बदले उसे
इनकम प्राप्त हो रही है। मजदूरी, कोई मज़दूर है, मज़दूर को भी इनकम प्राप्त हो रही है। डॉक्टर है, डॉक्टर सेवा तो दे रहा है लेकिन क्या मिल रही है, इनकम प्राप्त होती है। इसे आर्थिक क्रिया के अंडर रखा जाता है। अनार्थिक क्रिया क्या है, जिस सेवा को करने से जो है हमें जो है आय प्राप्त नहीं होती। ये अब उदाहरण के लिए कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा है और उसके कंधे पर बहुत सारा सामान है। अब कोई व्यक्ति जा कर के उस व्यक्ति की सेवा करता है और उनके सामान को उनके घर तक पहुंचा लेता है और उनसे पैसे नहीं लेता बल्कि उनकी सेवा करता है। ये अनार्थिक क्रिया है जो कि सामाजिक क्रिया की उन्होंने। उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, सामाजिक क्रिया की गई और उसके बदले जो है पैसे नहीं लिए बल्कि निस्वार्थ फ्री उस क्रिया को किया गया, उसे ही सामाजिक क्रिया कहते हैं। अनार्थिक जिससे आय प्राप्त ना हो, जैसे धार्मिक कार्य है, उसे भी अनार्थिक क्रिया ही कहते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये नोट्स की राइटिंग अगर अच्छी से ना दिखे तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको और भी अच्छे ढंग से नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अपनी वीडियो को रखते हैं यहीं पर ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना रिव्यू दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।